यह जो विषय आज जो मैं बता रहा हूँ, यह विषय शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के लिए है। इसमें जो द्रव्य का जो स्वरूप है, उस द्रव्य का स्वरूप सूत्र के माध्यम से अपन करते हैं। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में जो एक सूत्र है षट द्रव्याणि, उस 6 द्रव्यों का जो सूत्र दिया गया है, वो 6 द्रव्य होते हैं। उनमें जो द्रव्य का स्वरूप है वह कैसा है वह हम बताएंगे। सत द्रव्य का लक्षण है सत अस्तित्व का वाची है। जो सत है वह अस्तित्व का वाचक है कि भैया सत वस्तु का कभी विनाश नहीं होता है, सत पर हमेशा बना रहता है। लोक में जितने भी अस्तित्ववान पदार्थ हैं, चाहे वह पुद्गल हो, चाहे वह धर्म हो, चाहे वो अधर्म हो, चाहे वो कुछ भी हो, वह जितने भी अस्तित्ववान पदार्थ हैं जो दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं, जिनमें उत्पाद है, व्यय है, द्रव्य युक्त से सत है, इसमें उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है और द्रव्यपना भी रहता है। ये तीनों बातें जिनमें घटित होती हैं वे सत्य हैं। लोक में जितने भी पदार्थ हैं सभी परिणमनशील हैं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो परिणमनशील नहीं होता हो। प्रति समय नई नई अवस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है, प्रति समय पुरानी अवस्थाओं का विसर्जन होता रहता है और नई अवस्थाओं का उत्पन्न होता रहता है। फिर भी उसमें एक तत्व जो होता है वह सदा विद्यमान रहता है। उसका ना तो कभी नाश होता है, ना ही कभी उत्पाद होता है। वह तो बराबर रूप से जैसा था वैसे ही बना रहता है। पूर्व अवस्था के विनाश और नई अवस्था की उत्पत्ति के बाद भी जिसका अस्तित्व बना रहे, वही जो है द्रव्य तत्व है। दूध से दही बनाना और दूध का विनाश होना और दही का उत्पाद होना, समझ गए ना। लेकिन उसमें गौरस जो है वह उसमें द्रव्यपना रूप में है। ये जो गाय का जो दूध है वह गौरस है, तो उसमें चाहे वह दूध से दही बने, चाहे दही से घी बने, घी से चाहे मिठाई बने, जो भी मावा बने, जो भी बने, पर उसमें जो है गौरसपना तो विद्यमान रहता है। वैसे ही कह रहे हैं कि जिस भी पदार्थ में, चाहे वो पुद्गल हो, पुद्गल की अंगूठी बनाई जाती है। मैंने कई बार इसको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ये विषय एक बार समझ में आ जाएगा तो बार बार समझने की आवश्यकताएं नहीं पड़ेंगी। तो जिसमें उत्पाद, व्यय, द्रव्य तीनों अवस्थाएं होती हैं, समझिए, इनमें कोई भेद नहीं है। इसमें कोई समय का भेद नहीं है कि उत्पाद कब होगा, व्यय कब होगा। व्यय होने में और उत्पाद होने में टाइम लगता होगा, या द्रव्यपना बना रहने में टाइम लगता होगा। कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। जो उत्पाद है वह उत्पाद हुआ और उसी समय, जब उत्पाद हुआ उसी समय व्यय को प्राप्त हो गया और उसी समय उसमें द्रव्यपना रहा। जैसे अपनी, जैसे कि कोई लकड़ी है, उस लकड़ी को अपन ने तोड़ा है तो उसके 2 टुकड़े हुए। कब हुए 2 टुकड़े? जब वो लकड़ी टूटी। तो लकड़ी का टूटना और 2 टुकड़े का होना उत्पाद, और लकड़ी के जो टूट करके पुरानी अवस्था, नई अवस्था रूप परिणमित होना, एक लकड़ी से टूट करके 2 लकड़ी रूप होना एक ही समय की पर्याय है। उसमें समय कुछ भी नहीं लगता है। और उसमें जो द्रव्यपना है वह द्रव्यपना उत्पाद और व्यय के साथ भी द्रव्यपना बना रहता है। उत्पाद के बिना व्यय नहीं होता, उत्पाद और व्यय से रहित द्रव्य नहीं होता, और द्रव्य से रहित कोई उत्पाद व्यय नहीं होता। दूध के विनाश के बिना दही की उत्पत्ति नहीं होती, और ना दही की उत्पत्ति बिना दूध का विनाश होता है। दूध का विनाश होगा तो दही की उत्पत्ति होगी, समझ गए, और दही का जो उत्पत्ति होगी तभी दूध का विनाश होगा। इस प्रकार दूध और दही की उत्पत्ति के बिना भी गौरस की जो स्थिति है वह ज्यों की त्यों बनी रहती है। गौरस मतलब जब दूध रहे तब भी गौरस है, दही रहे तो भी गौरस है, उसमें प्रति समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसमें उत्पाद और विनाश, परिवर्तनशीलता और नित्यता दोनों साथ में एक द्रव्य के साथ परिपूर्ण रूप से रहती हैं। केवल उत्पाद, व्यय, ये केवल सत का लक्षण नहीं है कि केवल हमने कह दिया उत्पाद है उसमें बस वही द्रव्य है, या जिसमें व्यय है वही द्रव्य है, जिसमें द्रव्यपना है वही द्रव्य। कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है। जिसमें सभी चीज़ें होती हैं, तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं, उन तीनों अवस्थाओं में पाए जाने के कारण से इसको उत्पाद, व्यय, द्रव्योत्तम सत कहा जाता है। अब यहाँ पर कोई प्रश्न कर सकता है कि एक ही पदार्थ में एक साथ उत्पाद, व्यय और द्रव्य की संगति कैसे है, क्योंकि ये तीनों तत्व विरोधी हैं।
भाई एक उत्पन्न हो रहा है, एक विनाश हो रहा है और एक का हो रहा है, तीनों तत्व विनाशी हैं, कैसे घटित हो सकती है, जिसकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे इसी संबंध में।